हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप दोस्तों? अच्छे ही होंगे। तो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे दोस्तों। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन थोड़े क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो चीजें अपन ने पढ़ी है उन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर है। मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर भी आने वाले डोमेन रेंज के, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में डोमेन रेंज आता है। जब अपन ने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था तो डोमेन रेंज नहीं पढ़े थे, किसके? इनवर्स फंक्शन के। तो अब इनवर्स फंक्शन के डोमेन रेंज पे भी फोकस करेंगे दोस्तों। देखो, जब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा, यार ये क्वेश्चंस कहां से आ गया, मतलब ऐसे, मतलब बहुत अजीब सा लगेगा, बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन लगेगा। लेकिन जब उसको तोड़ने लगोगे, मरोड़ने लगोगे, उसके मतलब आंसर निकालने लगोगे तो लगेगा यार इतना आसान था, इतना आसान था, मैं क्यों डर गया। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट आता है, इससे डरना नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं डरना इससे, ठीक है। ये बहुत आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। इनको फर्स्ट टाइम देखते हैं तो ये लगते हैं जैसे कोई राक्षस आ गया, लेकिन जब इसको कर लेते हैं तो लगता है भाई ये तो बिल्कुल मतलब क्यों हलवा था, हलवा हलवा, है ना। तो ये हलवा खाने के लिए तैयार हो जाओ, और डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। और कैसे सोचना है, कैसे थिंकिंग को डेवलप करना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, सब पे ध्यान दें, फोकस करें। ओके, लेट्स स्टार्ट, है ना, ज्यादा बातें नहीं करते। फर्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, यू हैव टू फाइंड आउट डोमेन रेंज, ठीक है। सबको पता है, रिलेशन फंक्शन में खूब फाइंड आउट करिए आपने। आगे बढ़ते हैं। अब डोमेन रेंज फाइंड आउट करना है तो इनवर्स फंक्शन के डोमेन की बात करें तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता था? -1 से 1। यहां कुछ भी लिखा हो अपने को मतलब नहीं। कोस इनवर्स का डोमेन क्या होता था? -1 से 1। इसका मतलब ये जो भाई है, ये अपना भाई, मतलब वो tan इनवर्स वाला नहीं, भाई और भी तो होते हैं ना, वो अलग वाले भाई। जो ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर भैया है, ये कहां से कहां तक होना चाहिए भैया? -1 से 1 होना चाहिए। कहां से कहां तक? -1 से 1। तो -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 1। बच्चों समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए भैया। तो आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है x किसको बिलोंग करेगा? x किसको बिलोंग करेगा भैया? सोचो सोचो, बहुत ही आसान, अपन ने ऐसे क्वेश्चन करे हैं। x किसको बिलोंग करेगा? आपको अगर समझ में नहीं आए तो ऐसे लाइन बना लेना, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2। अब आप यहां से किधर बढ़ते हो? ऐसे बढ़ते हो। तो -1 से अगर इधर का रखा नंबर कोई भी, इस -1 से इधर, तो नंबर इधर चला जाएगा -2 की ओर, तो नहीं जाएंगे अपन, -1 से आगे नहीं जाएंगे। अब अपने को यहां 1 चाहिए, तो 2 से छोटे जितने भी नंबर लिखोगे तो हमेशा क्या देंगे? इधर से इधर आके 1 देंगे। लेकिन 2 या 2 से बड़े वाले नंबर क्या देंगे? 2 देंगे। बड़े वाले सारे नहीं, मतलब 3 से पहले तक, 3 से पहले तक। 2 के बाद के सारे नंबर क्या देंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देंगे। तो अपन क्या कहां तक चलते हैं? 2 ओपन तक चलते हैं। तो -1 क्लोज और 2 ओपन के जितने भी नंबर यहां रखोगे तो -1 से 1 के बीच में आएंगे। तो ये अपना क्या हो गया भैया? ये अपना हो गया डोमेन, डोमेन, डोमेन। समझ में आया होगा आपको? ये अपना हो गया डोमेन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिस्टर रेंज की, कि भैया रेंज कहां से कहां तक आएगी। अब जैसे ही रेंज का वर्ड आया, बच्चों के दिमाग खनकने लगे, भैया ये क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखने का, ध्यान से देखने का। तो क्या आएगा भाई? सोच, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? -1 से 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? इंटीजर देगा। अरे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? इंटीजर देगा। इंटीजर में कौन कौन से इंटीजर देगा भैया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा आपको -1, 0 एंड 1। -1 से 1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते? 3 ही तो आते मेरे भाई, -1, 0, 1। तो यहां पे क्या आएगा? जब रेंज निकालेगा तो कोस इनवर्स को केवल 3 एलिमेंट मिलेंगे, -1, 0 एंड 1। और कोई एलिमेंट मिलेगा क्या भाई? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। तो क्यों परेशान हो रहा है भाई? कोस इनवर्स -1 क्या होता है? पाई। कोस इनवर्स 0 क्या होता है? π/2। कोस इनवर्स 1 क्या होता है? 0। तो ये अपनी क्या हो गई भैया? रेंज। ये अपनी क्या हो गई मित्रों? रेंज। रेंज प्रैक्टिकली समझ में आया? पिक्चर क्लियर हुई भाई? पिक्चर क्लियर हुई? तो इसका डोमेन रेंज समझ में आया? बहुत ही आसान, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, इसका एंड इसका समझ में आया? मजा आना चाहिए भाई। चल आगे बढ़, आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो साइन इनवर्स EX, एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स EX। आप कहेंगे सर डोमेन कैसे निकालेंगे मित्रों? वही बात, इनवर्स फंक्शन का सोचो। इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता था? -1 से 1। इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता था? -1 से 1। मतलब EX को कहां से कहां तक रखना है? -1 से 1।
तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको आता है, आना ही चाहिए, वरना आपको क्या लगेगा, पाप लगेगा। परमात्मा आपका मालिक होगा, फिर तो भगवान ही आपका मालिक है, फिर तो वही जाने भाई इसका क्या होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, पागल हो गए क्या? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है क्या? ये तो लोग का ग्राफ बना दिया आपने, हैं? कैसे कैसे काम करते हैं आप? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा नहीं होता भाई, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा होता है, कुछ भी बना दो आप तो मान लेते हो यार, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है EX का। ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है EX का, तो सोचो EX को कहां से कहां तक रखना है, -1 से 1 तक रखना है, तो नीचे तो भैया जा ही नहीं रहा, खुश मुगेम्बो खुश। तो यहां से देखो ये क्या हुआ, ये 0,1 हुआ, तो ये EX कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1, तो 1 से आगे जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस ग्राफ का होना जरूरी है क्या? ये ग्राफ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको तो हटाओ भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि -1 से 1 होना चाहिए, 1 से बड़ी वैल्यू में यहां रख ही नहीं सकता, तो मैं 1 से आगे ग्राफ क्यों लूं? क्यों लूं भाई बताओ क्या? अब देखो ये ग्राफ कहां से कहां तक, अब जब x -इनफाइनाइट से 0 की ओर जाता है तो ये ग्राफ कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से 1, 0 से 1, तो EX 0 से 1 वेरी करे, चलेगा? दौड़ेगा भाई, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, दौड़ेगा। चलो दौड़ने दो, ये 0 से 1 जाएगा, तो यहां पे वैल्यू रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, -1 से 1। इससे आगे का ग्राफ क्यों गया? क्योंकि 1 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है और साइन इनवर्स को 1 से बड़ी चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज, सॉरी डोमेन क्या होता है, -1 से 1। आगे बढ़ो, तो यहां देखो ये 0 से 1 है, चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन 0 से 1 हुआ तो x किसको बिलोंग करता है? क्योंकि डोमेन तो x होता है, तो x बिलोंग करता है -इनफाइनाइट से 0 को। अगर x -इनफाइनाइट से 0 हो तो EX क्या होगा, 0 से 1 होगा बच्चों। EX क्या होगा, 0 से 1। EX क्या होगा, 0 से 1। तो x किसको बिलोंग करेगा? तो डोमेन क्या होगा मित्रों, 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 डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा -इनफाइनाइट से, x एलिमेंट हो गया -इनफाइनाइट टू 0 क्लोज। ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। भाइयों डोमेन समझ में आया आपको? ये क्या हो गया बच्चों, डोमेन हो गया, डोमेन, डोमेन, डोमेन। अब देखना ध्यान से, अब रेंज क्या होगी, सुनना। अब देखो EX किसको बिलोंग करेगा, EX बिलोंग करेगा 0 ओपन 1 क्लोज को। इस रेंज में EX किसको बिलोंग करेगा, 0 से बड़ा और 1 के इक्वल, तो 0 से 1। अब EX को ले जाके यहां पुट कर दो, इसमें पुट कर दो बच्चों, इसमें पुट कर दो, यहां 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 यहां। तो यहां से रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे मित्रों, रेंज निकालने के लिए आप साइन इनवर्स EX किसको बिलोंग करता है वो पुट कर दो, 0 पे ओपन 1 पे क्लोज। किसमें, साइन इनवर्स में पुट कर दे, कर दो। साइन इनवर्स में 0 से 1 पुट कर दो, 0 पे ओपन 1 पे क्लोज। बच्चों समझ में आ रही है पिक्चर? तो रेंज क्या होगी, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। जहां ओपन ओपन वहां क्लोज क्लोज। ये आ गई अपनी रेंज। रेंज क्या आई भैया, 0 पे ओपन, π/2 पे क्लोज। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, क्या समझ में आया आपको, मजा आया आपको? बिल्कुल मजा तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो -इनफाइनाइट से 0 अपना डोमेन आ गया, एंड रेंज आई 0 से π/2, π/2 पे क्लोज, 0 पे ओपन। तो बच्चों नेक्स्ट कोस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, कोट इनवर्स सिग्नम एक्स। ये क्वेश्चंस आपको खुद को करने चाहिए, फिर मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहिए। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, इसको आप नोट डाउन करें। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कोस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कोस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की औकात आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बहुत ही सीधा इंसान है, और ये 0 क्लोज और 1 ओपन के बीच में रहता है। 0 क्लोज और 1 ओपन में ही रहता है, और बड़ा खुश रहता है। और कोस इनवर्स क्या बोलता है कि भैया मेरा जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। कोस इनवर्स क्या बोलता है भैया कि मेरा डोमेन -1 से 1 होना चाहिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। मिस्टर कोस इनवर्स बोलता है कि मेरा डोमेन -1 से 1 होना चाहिए, ये बोलता है मैं 0 से 1 रहूंगा। मामला फिट हो गया, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही ये आता है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है कोस इनवर्स को। सोचो फिर से, कोस इनवर्स का डोमेन क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। ये इसके बीच में आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू ही 0 से 1 होती है, तो ये इसके बीच में ही तो आएगा हमेशा। ये है जो इसके बीच में ही तो आएगा। ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि कल को कोई समझ लेगा ये सर कह रहे हैं कि -1 से 1 होता है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो -1 से 1 के बीच में अगर आता है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है।
ये चीजें क्लियर आपके। इसका मतलब बच्चों इसकी डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डोमेन होगा एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ये हो गया डोमेन नंबर थर्ड का। इस नंबर थर्ड का डोमेन क्या हो गया, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि एक्स एलिमेंट ऑफ आर रखने पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 में आता है, ये 0 से 1 में आता है। और भाई इसकी भाई इसकी क्या बोल रहे हैं कि इसकी डोमेन क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में आना चाहिए, तो ये यही तो है -1 से 1 के बीच में, तो हमें कहां दिक्कत हो, तो एक्स एलिमेंट ऑफ आर लो, तो ये हमेशा यही देगा। डोमेन क्लियर, पिक्चर क्लियर भाई, डोमेन क्लियर। रेंज निकालने के लिए कोस इनवर्स, फ्रैक्शन पार्ट कहां से कहां तक होता है, 0 क्लोज 1 ओपन होता है, तो सोचो 0 क्लोज, कोस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2, उस पे आ गया क्लोज, क्योंकि 0 पे क्लोज था, 0 किससे आया, π/2 से, मतलब 0 से क्या आया, π/2, तो π/2 पे क्लोज। 1 का मतलब कोस इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, या 1 पे ओपन है तो 0 पे भी ओपन, तो 0 ओपन, π/2 क्लोज, और डोमेन हो गया एक्स एलिमेंट ऑफ आर। मजा आया कि नहीं आया, चलो आया, तो मजा आया तो क्या आप मजे लेने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं, एक बार विचार करें, आगे बढ़े। नंबर 4, साइन इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, साइन इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, साइन इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, साइन इनवर्स। तो मिस्टर साइन इनवर्स क्या बोलता है कि मुझे हमेशा डोमेन चाहिए -1 से 1 के बीच में, मुझे डोमेन चाहिए यहां -1 से 1 के बीच में। अपन ने रखा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हमेशा कहां से कहां तक होता है, 0 क्लोज 1 ओपन में होता है, ये हमेशा 0 क्लोज 1 ओपन में होता है। तो बच्चों -1 से 1 के बीच में ही तो हुआ, -1 से 1 के बीच में हुआ, तो डोमेन क्या हुआ, एक्स एलिमेंट ऑफ आर। डोमेन पूरा रियल नंबर हो गया, यहां पूरा रियल नंबर्स रखो तो हमेशा 0 से 1 देगा, और साइन इनवर्स हमेशा खुश रहेगा कि भैया मेरे -1 से 1 के बीच में डोमेन आया, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, रेंज की बात करें तो साइन इनवर्स यहां पे क्या आएगा, 0 क्लोज 1 ओपन, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की औकात, अपनी लिमिट, अपनी रेंज ही ये 0 से 1 होती है। साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कहां होता है, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 पे क्लोज मार भाई, 0 पे क्लोज मार। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 पे क्लोज मार, क्योंकि 0 पे यहां पे भी क्लोज था। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, और 1 पे ओपन है तो यहां पे भी ओपन मार भाई, तो ये क्या हो गई, ये रेंज हो गई, ये रेंज हो गई, ये डोमेन आर हो गया। समझ में आया या नहीं आया, बोल भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आया, आना ही चाहिए भैया, आना ही चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, यहां तक की पिक्चर क्लियर। अब चलते हैं अपन सिग्नम भैया के पास। ये सिग्नम भैया बड़े परेशान हो रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, कह रहे हैं कि देखो मैं भी यहां बैठा हूं, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, तो भैया तुम नाराज मत हो, हम तुम्हारे ऊपर भी आ गए। ये लो सिग्नम की भी डोमेन रेंज निकालो, ये नाराज हो रहे हैं काफी देर से। तो सिग्नम भैया और कोट इनवर्स भैया, है ना, इन्होंने कंपोजिट फंक्शन बना लिया मिलके, चलो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। सिग्नम की औकात क्या होती है भैया, सोचो सिग्नम की औकात क्या होती है। सिग्नम की औकात बेचारा सीधा साधा प्राणी, सिग्नम की औकात क्या होती है, सिग्नम की औकात होती है 3 एलिमेंट आएंगे इसमें, -1, 0 और 1। पता है आपको, सिग्नम का ग्राफ याद है, सिग्नम में केवल 3 एलिमेंट होते हैं, -1, 0 एंड 1, खत्म। और कोट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, कोट इनवर्स का डोमेन होता है आर, कोट इनवर्स का डोमेन होता है आर। यहां पे कोई भी रियल नंबर रखो, कोट इनवर्स को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोट इनवर्स को कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। तो -1, 0, 1 रखेंगे तो दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, सारे रियल नंबर्स रखो यहां पे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, यहां डोमेन क्या आएगा, आर, पूरा रियल नंबर। तो ये रखें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सिग्नम कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, आर को, तो ये हो गया डोमेन, एक्स आर को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि सिग्नम में यहां पूरे रियल नंबर रखोगे तो सिग्नम आउटपुट में क्या देगा, -1, 0, 1, और सिग्नम एक्स की जगह -1, 0, 1 आएगा, तो कोट को कोई दिक्कत नहीं है, कोट इनवर्स को, क्योंकि कोट इनवर्स का डोमेन ही पूरा रियल नंबर से होता है। तो चलो डोमेन तो आर आ गया। अब रेंज की बात करें तो यहां पे 3 एलिमेंट रखे जाएंगे, कौन कौन से, -1 रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, -1 रखा जाएगा, एक बार 0 रखा जाएगा, एक बार 1 रखा जाएगा मित्रों। तो आगे क्या होगा, कोट इनवर्स 0 क्या होता है, कोट इनवर्स 0 क्या होता है भैया, कोट इनवर्स 0 क्या होता है, सोचिए, ध्यान से सोचिए, कोट इनवर्स 0 क्या होता है, कोट इनवर्स 0 कब होता है बच्चों, कोट इनवर्स 0 होता है π/2 पे, कोट इनवर्स 0 कब होता है, π/2 पे। आगे बढ़े, कोट इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे,
और कोट इनवर्स -1 कब होता है? तो -1 आते ही आपको पता चला ये कौन है, बहन है, बहन 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 बहन। या कोट इनवर्स -1 कहां होता है? डायरेक्ट समझ लो 3π/4 पे होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 0 से पाई इसकी रेंज होती है, तो क्या होगा 3π/4। तो कोट इनवर्स -1 क्या होता है? 3π/4। कोट इनवर्स -1 क्या होता है? 3π/4। कोट इनवर्स -1 क्या होता है? 3π/4। तो यहां तक की पिक्चर क्लियर। तो इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आए? π/2 आया, π/4 आया, 3π/4 आया, और रेंज डोमेन क्या आया? R आया। रेंज क्या आई? π/2, π/4, 3π/4। तो यहां तक की पिक्चर क्लियर होगी बच्चों? बिल्कुल क्लियर होगी। तो इसे नोट डाउन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।